तो जी हाँ रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं तमाम स्टूडेंट्स खैर ऑफिस से होंगे और सेशन से खूब लर्निंग भी कर रहे होंगे। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम ग्रेड 9 की जो कंप्यूटर साइंस की बुक है उसके चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज को डिटेल से सॉल्व करेंगे। तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश करते हैं कि आज के इस वीडियो सेशन को आपने डिटेल से तवज्जो से फॉलो करना है ताकि आपको तमाम पॉइंट्स की अच्छे वे में समझ आ सके। वीडियो पर फर्दर मूव करने से पहले अपने रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स से गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपको हमारी वीडियो सीरीज़ अच्छी लगती हैं, आप यहाँ से कुछ सीखते हैं, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इन वीडियो सीरीज़ को अपने दोस्त अहबाब से भी शेयर करें। तो अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, बुक के ऊपर चलते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को पहले हम स्टार्ट करेंगे। चलते हैं नोट्स पे। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ सिस्टम, कि किसी भी सिस्टम का जो बुनियादी मकसद होता है वो क्या होता है। तो जनाब किसी भी सिस्टम का जो बुनियादी मकसद होता है टू अचीव अ कॉमन गोल, कि किसी स्पेसिफिक मकसद को आपने हासिल करना है, गोल को हासिल करना है। किसी भी मकसद के बगैर, गोल के बगैर हम कोई चीज़ बनाते ही नहीं है। तो इसका ऑप्शन है बी। बुक के ऊपर भी साथ साथ मार्क करते रहें आप तमाम स्टूडेंट्स। इसका ऑप्शन है बी। उर्दू की बुक के ऊपर भी मार्क कर लें, एक मुश्तरका मकसद का हसूल। नंबर 2, वन ऑफ द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ एनी सिस्टम, कि किसी भी सिस्टम का जो बुनियादी कंसेप्ट होता है वो क्या होता है। जनाब किसी भी सिस्टम का जो बुनियादी कंसेप्ट होता है उसके मकासद होते हैं कि किस मकसद के लिए आप इस चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन भी बी आ गया। क्या आ गया? बी, उसके ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड वन, एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिंपल सिस्टम, कि इनमें से कौन सा सिस्टम बहुत सिंपल है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ह्यूमन बॉडी बहुत कम्प्लेक्स है, जो कंप्यूटर नेटवर्क्स है वो भी बहुत कम्प्लेक्स होते हैं, इंटरनेट बहुत कम्प्लेक्स एग्जांपल है एक सिस्टम की। ए थर्मोस्टेट रेगुलेशन टेम्परेचर, ये एक सिंपल सा सिस्टम है जिसको हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सी है। क्या ऑप्शन है बेटा? सी। नेक्स्ट वन, द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम। बच्चों अगर हम जनरल बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसेस बनते हैं। लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैंने स्टडी किया था तो इसका आंसर बनता है ऑब्जेक्टिव, कंपोनेंट्स, इन्वायरमेंट एंड कम्युनिकेशन। इसका ऑप्शन है बेटा बी। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं। विच आर द फॉलोइंग डिस्क्राइब द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, कि किसी भी मॉडल में जो वॉन न्यूमैन के मुताबिक डिज़ाइन किया गया उसकी क्या खसूसियत होती है। तो रिस्पेक्टिव स्टूडेंट, इसकी मेन खसूसियत ये होती है सिंगल मेमोरी हो जिस पे बहुत प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और डाटा स्टोर हो। तो सी इसका आंसर है। बुक के ऊपर भी इसको मार्क कर लें, सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। आस्की स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका ए आंसर यहाँ पे मौजूद है, इसको हम करते हैं ए को। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी बिट्स आर यूज इन स्टैंडर्ड आस्की इनकोडिंग स्कीम। तो बेटा मैंने आपको जब डिटेल से पढ़ाया था तो ये बताया था कि एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बेसिक आस्की इनकोडिंग स्कीम है उसमें 7 बिट्स यूज़ होती हैं डाटे को स्टोर करने के लिहाज से, और यहाँ पे 128 नंबर्स को, करेक्टर्स को या डिजिट्स को हम स्टोर कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बुक के ऊपर इसको मार्क करते हैं 7 बिट्स। ओके, हाउ मैनी बाइट्स आर यूज टू स्टोर ए टिपिकल इंटीजर। नोट्स पे चलते हैं। तो बेटा एक टिपिकल इंटीजर को स्टोर करने के लिए कम से कम 4 बाइट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि 32 बिट्स बनते हैं। कितने बिट्स बनते हैं बेटा? 32 बिट्स। विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू इनहेंस सिस्टम परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं करते, डिवाइस ड्राइवर्स नहीं करते। बेटा जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं जिनको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, तो ये इसका आंसर है बी। इसको बुक के ऊपर भी मार्क कर लें, यूटिलिटी प्रोग्राम। और पहले वाले का था 4 बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेटा तो इसके अंदर से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की करेक्ट एग्जांपल है। तो नोट्स के ऊपर, बुक के ऊपर मार्क करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो फुली स्टूडेंट्स, आपको जो एमसीक्यूज हैं बहुत बेहतर अंदाज में समझ आ चुके हैं। अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इसके भी नोट्स हमने बहुत प्रोफेशनल से बनाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन अ सिस्टम, कि सिस्टम को आपने एक्सप्लेन करना है। ए सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ इंटरैक्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स दैट वर्क टुगेदर फॉर्म ए कम्प्लेक्स टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। के जो सिस्टम होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स के कम्बिनेशन को कहते हैं, जो आपसे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और कॉमन गोल को हासिल करने में मदद देते हैं। तो ये सिस्टम था। इन लिस्ट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर था उसके मेजर कंपोनेंट्स यहाँ पे मेंशन है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको ब्रेन कहते हैं, मेमोरी यूनिट यहाँ पे डाटा स्टोर होता है, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट्स जो जिनसे हम डाटा इनपुट देते हैं,
और डिस्प्ले पे आउटपुट दिखाते हैं। सिस्टम बसेस जिनके जरिए डाटा ट्रांसफर होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स के बिटवीन। इन लीव्स द 4 मेन स्टेप्स इन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के अंदर जो 4 मेजर स्टेप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? फैचिंग, कि डाटे को आपने लेके आना रैम में। दूसरे नंबर पे डिकोडिंग, कि आपने उसको समझना कि इसमें क्या कहा जा रहा है, कि यूज़र क्या करना चाहता है, नंबर्स को ऐड करना चाहता है, मल्टीप्लाई करना चाहता है, या कोई डिसीजन मेकिंग लेना चाह रहा है। नंबर 3, समझने के बाद एग्जीक्यूट करना। क्या करना? एग्जीक्यूट करना। नंबर 4, रिजल्ट्स को स्टोर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द की एडवांटेज ऑफ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर? कि जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है इसका मेन एडवांटेज क्या है? तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का मेन कंसेप्ट ये था कि इसमें हमने प्रोग्राम्स को और डाटे को एक ही जगह पे एक ही मेमोरी में स्टोर करना है, ताकि जो प्रोसेसिंग कॉस्ट थी कम से कम लगे और टाइम भी कम से कम हमारा स्पेंड हो। ये यहाँ पे कहा जा रहा है। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ आस्की इनकोडिंग स्कीम? बड़ा मज़े का सवाल आ गया, इसको हम स्टडी करते हैं। बच्चों जो आस्की था, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये वो इनकोडिंग स्कीम थी जिसके ज़रिए आप दुनिया भर के जो करैक्टर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, लैंग्वेजेस होती हैं, उनको कंप्यूटर में आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये सबसे बेसिक और सबसे पुराना इनकोडिंग स्कीम है जिसके ज़रिए आप डिफरेंट करैक्टर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। डिफाइन यूनिकोड। बच्चों यूनिकोड का मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये आस्की और एक्सटेंडेड आस्की कोड जो इनकोडिंग स्ट्रेटजीज थी, टेक्निक्स थी, उनके अंदर जो इश्यूज थे उनमें मेन इशू ये था कि आप बहुत कम तादाद में 256 या 128 करैक्टर्स को, डिजिट्स को या सिंबल्स को शो कर सकते थे। यूनिकोड के अंदर आप लाखों की तादाद में सिंबल्स को शो कर सकते हैं। आप यूनिकोड के अंदर स्पेसिफिक सिंबल यूज़ करते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, और इसमें 4 बाइट्स तक आप मेमोरी यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पे कहा गया है। हाउ डज द नंबर ऑफ बिट्स अफेक्ट द रेंज ऑफ इंटीजर वैल्यू? बड़ी मज़े की चीज़ है बच्चों, और ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आने के हाईली चांसेस है बेटा। अगर आप प्रीवियस लेक्चर में जिनमें मैंने लॉन्ग क्वेश्चन कवर किए हैं, आप देखें कि अगर आप एक बिट को कवर कर लें एज अ साइन बिट के तौर पे, एक बाइट के अंदर बेटा कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स। तो अगर आप उन बिट्स के अंदर से एक बिट को, जिसको हम साइन बिट भी कहते हैं या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं या लेफ्ट मोस्ट बिट भी कहते हैं, उस बिट को अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव के लिए रिजर्व कर दें तो हमारे पास बाकी कितनी बिट्स बचती हैं बेटा? 7। तो 2 की पावर 7 का मतलब होता है 128 कैरेक्टर्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं। एक बिट की कमी से, देखिए अगर एक बिट हम ना यूज़ करते साइन बिट के तौर पे, तो हमारे पास कितनी बिट्स थी? 8। तो 2 की पावर 8 का मतलब होता है 256। एक बिट को अगर हमने कम किया है, रिड्यूस किया या यूटिलाइज किया साइन के लिए, तो डायरेक्ट हम 256 से आ गए 128 पे। तो बेटा किसी भी बिट्स की तादाद कम ज़्यादा करने से आपके डाटे को रिप्रेजेंट करना, स्टोर करना की लिमिट पे बड़ा अफेक्ट आता है। तो अगर आप डिजिट्स की तादाद बढ़ाएंगे तो आप ज़्यादा तादाद में नंबर्स को, डिजिट्स को स्टोर कर सकते हैं। अगर आप बिट्स की तादाद को कम करेंगे तो रिस्पेक्टिव स्टूडेंट जो आपकी स्टोरिंग कैपेबिलिटी होगी वो भी कम होगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड प्रोवाइड 2 एग्जाम्पल्स। रिस्पेक्टिव स्टूडेंट जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आप जानते हैं कि वो कंप्यूटर के हार्डवेयर्स को कंट्रोल करते हैं, उसके अलावा डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को भी कंट्रोल करते हैं। इसके मेन फंक्शनैलिटी होती है। इसकी जो मेजर 2 एग्जांपल्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी एक बहुत अहम एग्जांपल है। नंबर 2, डिवाइस ड्राइवर या यूटिलिटी प्रोग्राम जिनको एंटीवायरस भी कहते हैं, वो इसकी मेजर टाइप्स एग्जांपल्स हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेटा सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, एक चीज़, या वो डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी कंट्रोल करता है, 2 चीज़ें। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेटा यूज़र की नीड के मुताबिक बनाया जाता है, यूज़र की जो ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल जो MS वर्ड है वो यूज़र की नीड के मुताबिक होता है, यूज़र के डेली टास्क को परफॉर्म करता है। तो वो यहाँ पे कवर है। इन दोनों नंबर्स को आपने ऐड करना है तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 12 जमा 11। पहला 12 की बाइनरी थी, दूसरा 11 की बाइनरी है। इन दोनों को हमने सम किया तो हमारे पास 33 आ गया। ये इसकी बाइनरी यहाँ पे मौजूद है। हमने नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये इसके बाद रिजल्ट आ गया 10 - 3 7। रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 1 के MCQs को और शॉर्ट क्वेश्चन को बहुत डिटेल में कवर किया है और आपको होपफुली बहुत अच्छे वे में समझ भी आई होगी। इनके लॉन्ग क्वेश्चन को हम ऑलरेडी अपनी वीडियो सीरीज़ के ज़रिए कवर कर चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 13, 12, 11 यहाँ पे डिटेल में वो तमाम पॉइंट्स चैप्टर नंबर 1 के कवर हैं। तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश करते हैं इन वीडियो सीरीज़ को फॉलो करें, डिटेल में अंडरस्टैंड करें, आपको चैप्टर नंबर 1 के तमाम पहलू कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।